जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 8 जुलाई। मित्रों, अभी इसी हफ्ते में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया और उस उत्सव में सभी ने अपने अपने गुरु का पूजन किया। गुरु ने बताए हुए मंत्रों को अभ्यास किया और इस प्रकार से उपासना उत्सव मनाया गया। तो आज का जो हमारा विषय है उसी संदर्भ में है, गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में ही होने से आज का विषय है सूफी संत जुनैद। इन संत के जीवन की कुछ घटनाएं हम आज देखेंगे, चिंतन करेंगे। सूफी संत जुनैद बहुत बड़े संत थे। उनका बहुत बड़ा शिष्य परिवार था और जब उनका अंतिम समय आने लगा जाने का, तब शिष्य जो परिवार था उनका सारा इकट्ठा हुआ और उनमें से जो प्रमुख शिष्य था वो उनसे कहने लगा, गुरुदेव, हमने आज तक आपके गुरु के बारे में कभी सुना नहीं। आपके गुरु कौन है? हम लोगों को सबको उत्सुकता है, जिज्ञासा है आपके गुरु के विषय में जानने की। तो आप कृपया बताएंगे आपके गुरु कौन थे, कैसे थे, क्या थे? तो संत जुनैद कहते हैं कि अरे, मेरे गुरु अनेक हैं, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक गुरु होता तो नाम लेते। मेरे कई गुरु हैं। तो किस प्रकार से उनके कई गुरु हैं? ऐसे हमें मालूम है कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। ऐसे संत जुनैद ने भी कई लोगों को अपना गुरु मान लिया था और उसी के संदर्भ में उनके जीवन की कुछ घटना है। उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं गुरु के रूप में। एक बार क्या हुआ कि संत जुनैद को प्यास लगी, तो वो कहने लगे, मुझे प्यास लगी थी तो मैं अपना कटोरा लेके नदी किनारे गया पानी पीने के लिए। तो जैसे वहाँ पहुँचा तो एक कुत्ता आया और कुत्ता नदी में उतरा और पानी पीने लगा मुंह से। तो मुझे ये लगा कि मैं कटोरा लाया हूँ, एक कुत्ते के पास तो कटोरा नहीं है और ये पानी पीने लगा, और मैं कटोरा क्यों लाया हूँ? और इस कटोरे के ऊपर मेरी आसक्ति, मेरी ममता, मेरा मोह इतना है कि मैं इस कटोरे को कभी छोड़ता नहीं। मेरे जीवन की सारी वस्तुएं मैंने छोड़ दी, त्याग कर दिया है। सिर्फ ये कटोरा मेरा पता नहीं क्यों मेरे साथ में है और मेरी आसक्ति इतनी है कि मैं इसको रात को सोते समय सिराने रखता हूँ। लेकिन जब वो कुत्ते को बिना कटोरे के पानी पीते हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये कटोरा हमें फेंक देना चाहिए, और फिर संत ने चुल्लू से पानी पिया। चुल्लू में पानी लेकर पैसा पानी पिया, यानी कटोरा का कोई उपयोग नहीं। तो वो ये कहते हैं कि कुत्ते ने हमें ये बता दिया कि काहे को कटोरा और किसी के ऊपर ममता क्यों रखते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने फिर उस कुत्ते को अपना गुरु मान लिया। एक बार क्या हुआ कि ये संत यात्रा में निकले थे। यात्रा में निकले, घूमते घूमते जंगल में पहुँचे। अब जंगल में पहुँचे पे वो मार्ग चूक गए, कहाँ जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात भी हो रही थी। ऐसे घूमते घूमते जंगल में उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में पहुँचे तो रात हो गई थी, तो स्वाभाविक है गांव के लोग सब सो गए थे। सारा सन्नाटा छाया हुआ था, सारे द्वार बंद थे, घर में
और सब लोग सोए हुए थे। अब ये संत सोचने लगे कि मुझे रात को आसरा चाहिए, किसके यहाँ जाऊँ, यहाँ तो सभी लोग सोए हुए हैं। लेकिन घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक घर में एक आदमी जाग रहा था। उनको खुशी हुई, चलो एक आदमी तो मिला जागते हुए। उन्होंने उससे कहा, मुलाकात की, बताया कि ऐसा ऐसा मैं घूम रहा हूँ और मुझे एक रात्रि के लिए आश्रय चाहिए, क्या आप मुझे रात्र भर के लिए विश्राम करने के लिए स्थान देंगे। तो चोर ने देखा, वो कहने लगे, आप तो कोई संत मालूम होते हैं, और संत को आश्रय देना यानी मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा भी है और थोड़ा ख़तरनाक भी है। तो वो कहने लगा, वो आदमी कहता है कि मैं आपको आश्रय देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हैं संत और मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं एक चोर हूँ। तो क्या आप चोर के यहाँ रहना पसंद करेंगे? आप चोर के यहाँ रह सकते हैं? यदि रह सकते हैं तो रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको अपने यहाँ आश्रय दूंगा, भले ही मुझे उसमें खतरा है, क्योंकि आप संत हैं, मेरा जीवन बदल सकता है, इसलिए वो खतरा मैं मोल लेने को तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ आप अपने मन के विचार कीजिए कि आप चोर के यहाँ रात्रि में रह सकते हैं क्या। संत ये जब सुना संत ने कि ये चोर है, तो उनका मन जो था तो चल बिचल हो गया मन में कि मैं चोर क्या रहूं। एक संत, उनका मन जरा थोड़ा सा घबराने लगा, लेकिन क्या करें। उन्होंने कहा कि ये कह रहा है रखने को तैयार है, तो संत तैयार हो गए। ठीक है बोले, मैं रहने को रहूँगा तुम्हारे यहाँ, तुम यदि मुझे आश्रय देते हो। तो वो आदमी कहने लगा, ठीक है, मैं आपको जितने दिन रहना रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास तो इतनी कमाई है कि दो आदमी आराम से खा पी सकते हैं। और उसने संत को अंदर बुलाया, घर के अंदर बुलाया, उनको सोने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, खाने पीने को सब दिया। और उस आदमी ने कहा, यानी चोर ने कहा कि आप विश्राम कीजिए, मैं अपने काम से बाहर जाता हूँ। तो चोर रात को निकल गया अपने काम से। सुबह जब आया वो, तो संत उससे पूछते हैं, क्यों भाई कुछ मिला क्या? तो कहने कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, रोज़ जाता था रात को वो, और चोर को कुछ मिलता नहीं था। लेकिन संत ने देखा उस चोर के चेहरे के ऊपर कोई दुख नहीं, कोई निराशा नहीं, कुछ नहीं, वो हमेशा खुश रहता था, आनंदी रहता था। कहता था आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, भगवान की जैसी इच्छा है ना। वो भगवान के ऊपर भरोसा रखता था कि भगवान जब चाहेंगे तभी मेरे को कुछ मिलेगा। उसके इतने, यानी चोर होते हुए भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर श्रद्धा इतनी थी कि भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान कल देना चाहे तो कल दे सकते हैं, इसलिए वो रोज़ प्रयत्न करता था। इस प्रकार से कई दिन रहे, करीब करीब महीना भर संत उसके यहाँ रहे। और फिर एक दिन संत ने कहा अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से निकल गए। तो उस आदमी को देखकर कि उसका विश्वास भगवान के ऊपर कितना है, वो अपने काम में निराश होता था, मतलब फिर भी दुखी नहीं होता था, और रोते नहीं बैठता था कि अरे मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो कहता आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। यह उसका जो ध्येय था वो संत को बहुत पसंद आया, और उस ध्येय को उन्होंने भी अपने सामने रखा। और अपने व्यवहार में हमेशा ऐसा कुछ प्रसंग आता था तो वो उनको उस चोर की याद आती थी, जो कहता था कि भगवान आज नहीं तो कल देंगे। इस प्रकार से उन्होंने उस चोर को भी अपना गुरु मान लिया। एक तीसरा प्रसंग है, तीसरी घटना है। संत एक गांव में गए, शाम का वक्त था, तो उन्होंने देखा एक बालक जो है वो हाथ में दीपक लेकर मंदिर की ओर जा रहा है। तो संत ने उसको कहा, अरे रुको रुको, तुम्हारे हाथ में ये दीपक है, ये दीपक और ये तो तुम्ही ने जलाया होगा इसका। अच्छा ये बताओ, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है?
तो बालक होशियार था। बालक ने कहा, रुकिए रुकिए आप, मैं इस दीपक को बुझाता हूँ। और उसने दीपक को बुझा दिया और पूछा कि प्रकाश कहाँ गया, आप बताइए, प्रकाश कहाँ गया, आप बताइए, जहाँ से प्रकाश आया था वहाँ चला गया। बालक ने कहा, अब आप बताइए प्रकाश कहाँ गया। उसका इस प्रकार से उत्तर सुनकर संत चकित रह गए, आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने कहा, मेरे कई विद्वानों से चर्चा होती है, संपर्क होता है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञानपूर्वक इस बालक का उत्तर इतना अच्छा है कि उनको बहुत आश्चर्य लगा कि इस बालक ने किस प्रकार से उत्तर दिया। यह उसने मैंने तो उससे मजाक किया था कि प्रकाश कहाँ आता है, इससे मजाक करें ऐसा पूछकर, लेकिन उस बालक ने मेरा ही मजाक बना दिया। इस प्रकार से संत ने फिर उस बालक को भी अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार उनके अनेक, यानी उनका कहना था कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ऐसे कई मौके आते हैं और कि जिस समय हमें उनसे जो हमारे संपर्क में आते हैं उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिससे हम सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमारे गुरु हैं। इस प्रकार अब थोड़ा सा संत कबीर के विषय में सुनिए। संत कबीर एक अद्भुत संत थे, उनके जैसे कोई नहीं थी, अलग, सबसे अलग कबीर गुरु। तो संत कबीर के गुरु रामानंद स्वामी। तो ये कैसे उनके गुरु हुए, कैसे उनकी दीक्षा हुई, यह एक विचित्र बात है। तो संत कबीर जो थे, हालांकि मुसलमान थे, मुसलमान परिवार में पले हुए थे, लेकिन राम भक्त थे और हमेशा राम नाम का जाप किया करते थे। काशी के घाट पे बैठ जाते थे और सुबह शाम अपना राम नाम जप करते थे, वृक्ष के नीचे बैठते। तो ऐसे जब वो बैठे रहते थे तो देखते थे प्रातःकाल रामानंद स्वामी घाट पे स्नान के लिए आते थे और जाते, स्नान के लिए जा रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, स्नान से वापस आ रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, उनके मुंह से राम नाम निकलते ही रहता था रोज इसी प्रकार से। तो उस राम नाम मंत्र को सुनकर कबीर ने उस मंत्र को अपने लिए ले लिया। सोचा ये मंत्र मेरे लिए ही है, ये मंत्र बोलते जा रहे हैं, मतलब मेरे को दे रहे हैं। और उन्होंने उस राम नाम मंत्र को ले लिया और हमेशा राम नाम जप करने लगे और स्वामी जी को, रामानंद स्वामी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो लोग जो कहते थे, अरे तुम राम नाम जपते हो, लेकिन किसी को गुरु किया है क्या, किसी गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है क्या ऐसी जब। तो कबीर कहते, हाँ मेरे तो गुरु है। कौन है गुरु? रामानंद स्वामी है। तो लोगों को लगा आश्चर्य, रामानंद स्वामी ने एक मुसलमान आदमी को, कबीर जो मुसलमान है उसको अपना शिष्य बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है, कबीर तो कट्टर ब्राह्मण है। तो उन्होंने रामानंद स्वामी के पास गए, वो लोग कहने लगे कबीर ऐसा ऐसा कहता है कि वो आपका शिष्य है, आपने उसको दीक्षा दी है। तो रामानंद स्वामी कहते हैं, नहीं मैंने नहीं दी दीक्षा, उसको बुलाओ मेरे पास, मैं बात करता हूँ। तो लोगों ने कबीर के पास गए, कबीर से कहा तुमको रामानंद स्वामी ने बुलाया है। तो दूसरे दिन सारे लोग कबीर के पास पहुँचते हैं, रामानंद स्वामी के पास पहुँचते कबीर को लेकर। जब ये सारे रामानंद स्वामी के पास जाते हैं तब रामानंद स्वामी अपने मानस पूजा में मग्न थे। वो मानस पूजा जब करते थे तब अपने चारों ओर पर्दा लगाते थे, जिससे कि मानस पूजा की जो प्रक्रिया है वो किसी को दिखाई न दे, और वो अपना पूजन उनका चलता रहता था। तो उसी पूजन के समय ये सारे लोग जो है कबीर को लेकर वहाँ पहुँचे। रामानंद स्वामी को आहट हुई कि कुछ लोग आए हैं, उसमें कबीर भी है। तो उनकी जो पूजन करने की जो प्रक्रिया थी, जो विधि थी, पूजा जो कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा विधान आ गया। वो थोड़ा सा रुक गए और उन्होंने इशारा किया कि अब बैठ जाओ, मैं आता हूँ। और फिर पूजा करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब पूजा शुरू करने गए तो उन्होंने समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा था उस समय। जब ये लोग आए तब मैं क्या कर रहा था मानस पूजा में। तो बाहर कबीर थे। कबीर ने कहा, स्वामी जी बिल्व पत्र चढ़ा रहे हो ना?
तो गुरु स्वामी जी ने जब ये सुना कबीर का वाक्य कि स्वामी जी बिल्व पत्र चढ़ा रहे हो ना, यानी वो सोचने लगे कबीर को कैसे मालूम हुआ कि मैं बिल्व पत्र चढ़ा रहा था। यानी ये कबीर जो है ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी लग रहा है। ऐसा कबीर ऐसे स्वामी जी को मालूम हुआ। स्वामी जी बाहर आए, पूजा होने के बाद कबीर से बातचीत की। कबीर से कहा मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी, तुम मेरे कब से शिष्य हो गए, मैंने तो कभी तुम्हारी दीक्षा दी नहीं है। तो कबीर बताते हैं कि आप रोज़ घाट पे, गंगा घाट पे नहाने जाते हो, राम नाम जप करते रहते हो, मैं वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा रहता हूँ और आपका राम नाम जप जो होता है वो सुनता हूँ। मैंने उस राम नाम मंत्र को आपसे ग्रहण कर लिया और उसको सतत हमेशा जप करता रहता हूँ और आपको गुरु मान लिया। तो स्वामी जी कहते हैं अरे कबीर, ये गुरु मान लेना ऐसे नहीं माना जाता, उसकी एक प्रक्रिया होती है, विधि होती है दीक्षा की, अनुग्रह की। उस विधि से आपको अनुग्रह होता है, दीक्षा मिलती है। तो कबीर कहते हैं स्वामी जी मंत्र महत्व का है या प्रक्रिया और विधि महत्व की है? तो स्वामी जी कहते हैं निश्चित मंत्र ही महत्व का है। तो फिर जब मैंने मंत्र को स्वीकार कर लिया है तो विधि का क्या महत्व है? तो इस उत्तर से स्वामी जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और आखिर उन्होंने कबीर ने स्वामी जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार कबीर के जीवन में अपने उनके गुरु आए हुए थे। संत कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं और उनके दोहे जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका एक दोहा जो है, क्योंकि वो राम नाम का भजन करते थे इसलिए उसी के संदर्भ में एक भजन है, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश नहीं। वो कहते हैं छाड़ वासे राम भजू बहुरे, छाड़ कसे राम भजू बहुरे, जुलम करना है भारी, कबीर ही पक टेकड़ी राम की, तुर्क रहे पछे हारी। तात्पर्य वे कहते हैं श्री राम का भजन करिए, यदि राम का भजन नहीं किया तो आप स्वयं पर अन्याय कर रहे हैं। फिर वे आगे की पंक्ति में कहते हैं मैंने श्री राम को आश्रयदाता माना है, मैं राम को नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार के दोहे उनके जीवन में बहुत सारे हैं। लेकिन एक कवि ने आज जो मैंने कहीं तो ही पढ़ा हुआ था वो आपको सुनाता हूँ। एक कवि कहते हैं कि यदि आज कबीर जिंदा होते तो कबीर के दोहे कैसे होते। तो छोटी सी एक झलक है उसमें। वो कहते हैं मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझ लगे पत्थर लगे कलेश। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। पहन मुखोटा धर्म का करते दिन भर पाप, पहन मुखोटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। इस प्रकार से एक आज के कवि ने कहा है कि यदि कबीर आज जिंदा होते तो इस प्रकार से शायद उनके दोहे होते। आज गुरु पूर्णिमा के ही उपलक्ष्य में हमने संत जुनैद के जीवन के बारे में सुना और उन्होंने गुरु शिष्य का कैसा संबंध होता है इस पर थोड़ा सा चिंतन किया। आपको अच्छा लगा हो आप कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।